हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज आपके चैनल रोजगार विद निकुंज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करंट अफेयर को शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि करंट अफेयर में क्या क्या चल रहा है न्यूज़ में, इसी को हम एक वीडियो के माध्यम से सभी चीज़ों को डिस्कस करते हुए जाएंगे कि किस में क्या हुआ है। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को दिया है नेशनल कंज्यूमर डे। नेशनल कंज्यूमर का मीनिंग जो आप लोग जानते हैं कि कंज्यूमर होता क्या है। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कंज्यूमर क्या है। कंज्यूमर का आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंज्यूमर जो हमारा है एक नेशनल कंज्यूमर डे। कंज्यूमर होता है उपभोक्ता। तो नेशनल कंज्यूमर डे जो हमारा मनाया जाता है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और जो ये नेशनल कंज्यूमर डे है जो 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आपका 1986 में हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत प्रेसिडेंट उस समय के जो थे उन्होंने दिया था। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि इंडिया में यह आपका दिन सेलिब्रेट जो सबसे पहले हुआ था, पहली बार ये आपका फर्स्ट टाइम जो हुआ था 2000 में आपका सबसे पहली बार सेलिब्रेट किया गया था, यानी कि मनाया गया था। इससे अगली अगर हम बात करें कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे आपका जो मनाया जाता है उसका आपको पता होना चाहिए कि कब मनाया जाता है। तो इसको भी हम सेलिब्रेट करते हैं और ये हमारा जो सेलिब्रेट किया जाता है 15 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं आपका नेशनल कंज्यूमर राइट डे। तो हमने दो बातें पढ़ी यहाँ से कि नेशनल कंज्यूमर डे आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे अगर पूछा जाए तो 15 मार्च को मनाया जाता है। दूसरी चीज़ अगर आपसे पूछा जाए नेशनल कंज्यूमर डे आपका फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था, तो 2000 में आपका सेलिब्रेट किया गया 2000 में पूरी। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पे स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 जो घोषणा हुई है वो कब दिए जाएंगे, किस को दिए जाएंगे, किस चीज़ में दिए जाएंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो उसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे अब कि कब दिए जाएंगे। सबसे पहली चीज़ हम इसी को देखते हैं। तो आप लोगों को ध्यान से देखना है, सभी बच्चे एक एक करके ध्यान से देखेंगे कि हमारा साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 जो आपके अनाउंस हुए हैं यानी कि घोषणा हुई है उनकी हम किस के नाम पे दिए जाएंगे और कब, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। अभी मैं इसी की बात करता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि साहित्य अकेडमी अवार्ड जो आप लोगों को ये दिया जाता है मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक्स हैं उनके में दिया जाता है, जिसमें आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको दिया गया है। इंग्लिश और हिंदी के बारे में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में हमारा अनुराधा रॉय हैं, जो अनुराधा रॉय उनको दिया जाएगा ऑल द लिव्स वी नेवर लिव जो उनकी नॉवल है उसमें दिया जाएगा। और अगर हिंदी में बात करें तो तुम्हादी के शब्द एक पोइट्री है जो बद्री नारायण ने लिखी है। तुम्हादी के शब्द जो बद्री नारायण ने लिखी है पोइट्री है, उसके उन्हें मिलेगा। अगर बात करें कि यह अवार्ड फर्स्ट पब्लिश जो दिए थे 5 साल के लिए जो मैंने आपको बोल्ड किया हुआ है 5 साल को 5, और जो 1 जनवरी 2016 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक के बीच में दिए जाएंगे। और अगर हम बात करें कि इसमें जो हमारा कितना कैश दिया जाता है, क्या दिया जाता है, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो किस में दिया जाता है, किस तरीके से, उसी चीज़ की बात करता हूँ। तो उस चीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखते हैं इसमें 1 लाख रुपये आप लोगों को ध्यान से देखना है कि 1 लाख रुपये और एक कॉपर शील्ड दी जाती है। 1 लाख रुपये और एक कॉपर शील्ड दी जाती है आपको, जो भी दी जाएगी इसमें। अब जरा हम बात करने जा रहे हैं अपने जो हमारा साहित्य अकेडमी अवार्ड क्या होता है, कब शुरुआत हुई, इसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं बात करूँ आप लोगों से कि हमारा जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है इसकी सबसे पहले शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो इसकी सबसे पहले शुरुआत जो हुई थी 12 मार्च 1954 को शुरुआत हुई थी इसकी। 12 मार्च 1954, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे 12 मार्च 1954 को इसकी शुरुआत हुई थी। और अगर इसका हेड ऑफिस पूछे तो इसका हेड ऑफिस आप लोग ध्यान से देख सकते हैं नई दिल्ली में है। तो साहित्य अकेडमी अवार्ड की अगर शुरुआत पूछे 12 मार्च 1954 को शुरुआत हुई थी और इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। तो इससे अगली अगर हम इससे नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट बात सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि इसकी अगली अगर बात पूछ सकता है वो आप लोगों से, तो ये आपको जो साहित्य अकेडमी अवार्ड जो दिए जाते हैं इसे सबसे ध्यान से देखें। साहित्य अकेडमी अवार्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एनुअली दिए जाते हैं। किस तरीके से दिए जाते हैं,
एनुअली दिए जाते हैं, एनुअली अवार्ड दिए जाते हैं। और मैंने जैसे कि पहले ही बताया था, मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक जो हैं उसमें दिए जाते हैं जो भी पब्लिश होती हैं, और वो भारत की 24 लैंग्वेज, जैसे कि आप जानते हैं भारत की 24 लैंग्वेज में से 22 लैंग्वेज इंक्लूड जो हैं जो इंग्लिश के शेड्यूल में उनमें से दी जाती हैं, जैसे कि इंडिया इंग्लिश, राजस्थानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे दी हुई हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे कि अभी मैंने बताया कि हमारा साहित्य अवार्ड की शुरुआत जो हुई थी कब हुई थी, 1954 में हुई थी, 1954 में हुई थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि बताइए फर्स्ट अवार्ड ये कब दिए गए थे, तो फर्स्ट अवार्ड ये आप लोग देख सकते हैं कि 1955 में दिए गए थे। और साहित्य अकेडमी प्रेसिडेंट, वर्तमान में जो हमारे साहित्य अकेडमी प्रेसिडेंट जो हैं वो चंद्रशेखर कंबर हैं, चंद्रशेखर कंबर, जहाँ से देख सकते हैं सभी बच्चे जो चंद्रशेखर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि सुहेल एजाज, जो हमारे सुहेल एजाज हैं वो सुहेल एजाज खान, उन्हें नाम नॉमिनेट किया गया है इंडिया के न्यू एम्बेसडर टू सऊदी अरब, जो भारत के सऊदी अरब में राजदूत, नए राजदूत बने हैं, वो हैं सुहेल एजाज खान। ठीक है, तो सभी बच्चों को समझ आ रही है कि सुहेल एजाज खान जो हमारे सऊदी अरब में नए भारत के दूत बने हैं। और अगर इनकी आगे जानकारी की बात करें तो हम पहले सऊदी अरब के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि सऊदी अरब लार्जेस्ट एक्सपोर्टर क्या होता है, जैसे आयात और निर्यात, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो होता है उसमें एक्सपोर्टर है सऊदी अरब क्रूड कोयल का। और वो वर्ल्ड अरब में जितने भी अरबी देश हैं उन्हीं सभी देशों में ये क्रूड को लार्जेस्ट एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट का काम आप लोग जानते हैं कि एक्सपोर्ट का क्या काम होता है, भेजना। इंपोर्ट का काम होता है जो आता है। तो इसी चीज़ की आप लोगों को सऊदी अरब देश इस तरीके का देश है। अगर मैं अगली हम बात करते हैं इसी में सऊदी अरब के बारे में बात करते हैं कि सऊदी अरब में दो होली में मक्का जो है, एक इस्लाम में जिसका नाम है अल हरम मक्का, और दूसरा जो है वो आपका मक्का में है, दूसरा अल हराम और वो मदीना में। आपका दो चीज़ पता चली आपको, तो कि जो टू ऑफ होलीस्ट मक्का में। जिस तरीके से अगला क्वेश्चन हम बात करते, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए इसी में हम कि सुहेल एजाज जो हैं, सुहेल एजाज प्रेजेंटली में एम्बेसडर ऑफ इंडिया के राजदूत हैं रिपब्लिक ऑफ लेबनान के। और इन्होंने जो अब जगह ली है, जो सऊदी अरब में इन्होंने भारत के नए राजदूत बने हैं, ये भारत के नए राजदूत सऊदी अरब में इन्होंने जगह ली है, इन्होंने रिप्लेस करा है डॉक्टर असूफ सैयद, जो अभी हाल फिलहाल में बनाए गए हैं, जो आपके सुहेल एजाज खान। तो चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, वर्ल्ड टेबल टेनिस जो हमारे शुरुआत कहाँ हुई है, कब होंगे, कैसे होंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी बात करेंगे हम कि वर्ल्ड टेबल टेनिस के बारे में पूरी जानकारी लेंगे सभी बच्चे ध्यान से। तो वर्ल्ड टेबल टेनिस की हम जानकारी लेने जा रहे हैं। तो वर्ल्ड टेबल टेनिस के अगर बारे में मैं बात करूं तो वर्ल्ड टेबल टेनिस सबसे पहले अगर इसकी बात करूं तो ये हमारे गोवा में, कहाँ, गोवा में, ये हमारे गोवा में। और इसमें अगर गोवा में बात करें तो गोवा में हमारे वर्ल्ड टेबल टेनिस पहली बार, इंडिया में पहली बार वर्ल्ड टेनिस गोवा में होंगे, जो 27 फरवरी से लेके 15 मार्च तक, 27 फरवरी से लेके 5 मार्च तक आप लोगों के शुरू होंगे। और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम है गोवा यूनिवर्सिटी कैंपस में, वहाँ पे शुरू होंगे। तो हमें बात समझने को ये मिली कि गोवा में हमारे वर्ल्ड टेबल टेनिस पहली बार होंगे, जो 27 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक शुरू होंगे। और शुरू कहाँ होंगे, जो 2023 में होंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम है, वो गोवा यूनिवर्सिटी कैंपस के पास है। यहाँ की जैसा कि अगली अगर बात करूँ कि इसमें जो सपोर्ट दी जाएगी, वो जो सपोर्ट दी जाएगी, वो सपोर्ट जो देंगे, वो सपोर्ट देने वाले गोवा के गोवा की गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करेगी। सपोर्ट जो करेगी उन्हें गोवा की इन टूर्नामेंट में गोवा की गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। चलो आप कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताएंगे कि गोवा के आपके सीएम कौन है और गोवा के गवर्नर कौन है। मैं देखता हूँ कितने बच्चे इसका करंट सही राइट आंसर देते हैं। अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड टेबल टेनिस जिसे हम बोलते हैं WTT, इसकी अगर मैं बात करूँ, ये क्रिएट करे गए हैं इंटरनेशनल टेबल टेनिस द्वारा। तो इन्हें जो हम बात करें वर्ल्ड टेबल टेनिस जो क्रिएट करे गए, मैंने शुरुआत करी गई है वो इंटरनेशनल टेबल टेनिस द्वारा करी गई है फेडरेशन में और 2019 में।
और मैनेज प्रोफेशनल मेंस और वोमेंस दोनों में टेबल टेनिस खेले जाएंगे, दोनों में। ये हमारे, तो ये ध्यान रखें, अगर पूछा जाए इंटरनेशनल टेबल टेनिस ने ही वर्ल्ड टेबल टेनिस को क्रिएट करा है, जो हमारे फेडरेशन है के रूप में 2019 में शुरुआत की है। उन्हें क्रिएट और मैनेज करने के लिए मेंस और वोमेंस दोनों में खेले जाते हैं, दोनों तरीके में। चलो अगले करंट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला करंट क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला करंट क्वेश्चन है नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप। नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में अगर मैं बात करूं कि जो हमारे चैंपियनशिप में जिन्होंने जीती है वो है मंजीत जी को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। और अगर ये बात करें कि मंजीत जी हमारे कहाँ से हैं, तो ये हरियाणा से हैं। और हरियाणा में भी अगर बात करो हरियाणा में कहाँ से हैं, तो हरियाणा में ये हमारे जजर से हैं। हरियाणा में ये जजर से हैं मंजीत जी, जिन्होंने मंजीत जी ने चैंपियनशिप नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीता है और 55 किलोग्राम में। और अगर बात करें कहाँ, राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम विशाखापट्टनम के अंदर है, आंध्र प्रदेश में। याद रखें सभी बच्चे, राजीव गांधी आपका जो इंडोर स्टेडियम है वो विशाखापट्टनम में है। विशाखापट्टनम अगर पूछा जाए कि विशाखापट्टनम कहाँ आता है, तो विशाखापट्टनम आप लोगों को ध्यान रखना है कि विशाखापट्टनम आपका कहाँ आता है, आंध्र प्रदेश के अंदर आता है। मंजीत ने जीता है, जजर के रहने वाले हैं हरियाणा में। और दूसरी जो हमारे हैं वे हैं संगीता फोगाट ने वोमेंस में जीता है और ये 62 केजी में क्राउन मेडल जीता। संगीता फोगाट ने वोमेंस में जीता है 62 आपका केजी में और क्राउन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जिसमें हम लोग ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे कि लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि आप लोगों को देखने को मिलेगा कि सेंट्रल अपॉइंट फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हेमंत गुप्ता तो चेयरपर्सन के ऑफ नई दिल्ली के इंटरनेशनल एब्रेसिव सेंटर NDIAC के जो हमारे बने हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और ये जो रहे हैं इनके बारे में अगर मैं बात करूं, ये चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, यानी कि हाई कोर्ट की जो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस रहे हैं। ये इन्होंने सर्वे किया है इस चीज़ में, यानी कि सर्वर का मतलब काम किया है इन्होंने इस चीज़ में। और अगर बात करूँ, इन्हें अनाउंस किया गया है, इन्हें NDIAC क्या होता है, इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, और केंद्र द्वारा इन्हें बनाया गया है नई दिल्ली में जो हमारी है उसी में बनाया गया है। और अगला अगर इनके बारे में और बात करूं तो ये जो आपका NDIAC इस्टेब्लिश हुआ था 2019 में हमने इसे इस्टेब्लिश किया गया था। ये दोबारा अगर बात करें इंटरनेशनल आपका NDIAC बिल जो आपका यूनियन लॉ मिनिस्टर द्वारा 22 में लाया गया है, यूनियन मिनिस्टर जो आपके किरण रिजिजू द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे करंट ऑफ क्वेश्चन की बात खत्म होती है। अब मैं आप लोगों से बात करता हूं कि आगे अब हमें देखनी है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। हमारा जो चैनल है, हमारा चैनल करंट अफेयर जो हमारी डेली आपको करंट अफेयर मिलेगी, जिसमें आप लोगों को रोजगार विद निकुंज, जो भी बच्चे यूट्यूब पे रोजगार विद चैनल जो आपका दिया हुआ है, जिसका नाम है रोजगार विद निकुंज को सभी बच्चे ध्यान से देखें और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम डेली आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग क्लास दिया करेंगे। थैंक यू।